एक और वीडियो लेके हाजिर मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स वेब साइंसेस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस चाहे आप किसी भी मार्केट का हो शेयर करना ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, इस वीक की शुरुआत हमारी बहुत ही बेहतरीन हुई थी। हमने इस पूरे वीक के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, अलग अलग लेवल डिसाइड करे थे, लाइन डिसाइड करी थी, किस किस पोजीशन और किस किस एरिया में जाके अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है। हर दिन हमने उसको एनालाइज किया, स्ट्रैटेजी बनाई और बहुत ही बेहतरीन वीक हमारा रहा है। अब आखिरी दिन है, इस वीक का ही नहीं इस मंथ का भी। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, देखिए ये दिन जो है इस मंथ का भी आखिरी दिन होने वाला है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है, गैप्स को फिल कर सकती है, कुछ ऐसे मूव आ सकते हैं मार्केट में जो समवेयर अगर हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं हुए या फिर हमने ओवर एक्साइटेड होकर ट्रेडिंग लेने की कोशिश करी, ट्रैप हो सकते हैं। हम अपने एसएल हिट करा सकते हैं, हम अपने अकाउंट वॉश करवा सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा इस दिन के लिए। मेरी तरफ से सजेशन ये है कि अगर आपकी वीकली टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, अगर आपके डेली के टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो प्लीज़ मार्केट को ऑब्जर्व करिए। बहुत ज़रूरी हो तभी मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश करिए। आप अपने वीकली टारगेट के क्लोज हैं, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, तो भी आपको ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है, ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। प्लीज़, अगर आपने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बावजूद, इतने परफेक्ट लेवल्स बताने के बावजूद अच्छी ट्रेड मार्केट से नहीं निकाली है, तो प्लीज़ ये सिचुएशन या ये टाइम ट्रेडिंग में मैं कहूँगा आपको चार्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का है। जिन एरियाज में आपसे गलती हुई है या फिर आप ट्रेड में ट्रैप हुए हैं, प्लीज़ उसके बारे में सोचिए, टाइम दीजिए। कुछ ऐसे ओवर एक्साइटेड होकर डिसीजन मत लीजिएगा कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए आपके लिए आने वाले समय में अपने अकाउंट को सेव करना। तो प्लीज़ स्ट्रैटेजी को बहुत सोच समझ के बनाइए। एक बार डीप डाइव कर लेते हैं कि लास्ट दिन के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस मंथ की, इस वीक के लिए, और किन किन एरिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज पल सकती है, किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है अपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन या फिर कोई भी प्लान बनाने से पहले। तो स्टार्ट कर लेते हैं गोल्ड से बिना देर करे। तो गोल्ड देखिए, अगेन यूएसडी में बहुत प्रेशर जो कि डेफिनेटली आना था। DXY तो वीक हो ही रहा है, धीरे धीरे वीक हो रहा है, उतनी वीकनेस मार्केट में नहीं आ रही है, बट गोल्ड मतलब लिटरली बेशरम हुआ है और बहुत गंदे तरीके से नीचे नीचे नीचे। और वो एक्सपेक्टेड भी था, जैसे इसका 1900 का लेवल नीचे गिरा है तो सबको पता है कि जो नीचे के लेवल में बहुत सारी वीकली एनालिसिस में आप लोगों के साथ ही शेयर भी करा है कि अगर ये एक बार 1895 का मार्क अगर गोल्ड में गिरता है तो उसका जो सपोर्ट लेवल बनता है वो 1860 1855 के आसपास बनता है। बहुत ही अच्छी जगह से इसने रिट्रेसमेंट लिया है और मार्केट जिस जोन में इस समय ट्रेड कर रहा है, समवेयर इसका एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट यहाँ से आना चाहिए। तो मैं अभी भी ये कहूँगा इस जोन में मार्केट है। अगर मार्केट दोबारा से हमें 1860 के आसपास मिलती है, मैं कहता हूँ ऑन रिस्क की साइड एक बाय का ट्रेड मिल सकता है। 100-150 पिप्स की ट्रेड यहाँ से निकल सकती है, तो यहाँ से एक बाय का ट्रेड रहेगा। अगर किसी तरीके का सेल हम प्लान कर रहे हैं तो 1890 तक या फिर 1885 तक के लेवल का हमें वेट करना पड़ सकता है। उसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन, मैं कहता हूँ बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन हमारी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकती है। अगर मैं कहूँगा हमें मार्केट अगर 1890 पे मिल जाती है तो वहीं से सेल ले। उसके अलावा मेरे ख्याल से किसी लेवल पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बाइंग की ट्रेड मैंने आपको एक बताई है, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है 1860 के आसपास से, और सेल करना है तो 1890 के आसपास से हमें करना चाहिए। बट अगर मार्केट नीचे हमें 1840 वगैरह के लेवल पे जाती हुई दिखती है कल के दिन पे, तो शायद हमें ऐसे भी डिसीजन लेने पड़ सकते हैं कि ट्रेडिंग से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट हमें ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर बेहतरीन तरीके से अपॉर्चुनिटीज दे रहा है इस समय जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक ट्रेड बनती है ऑन अ बाय साइड, मैं कहूँगा यहाँ पे आप एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लेवल है ये, मैंने पहले भी आपको ये लेवल बताया था। ऑलमोस्ट डबल बॉटम की सिचुएशन है,
22.450 का लेवल। तो यहाँ से अगर एक बाय साइड देखते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकल सकता है। सेल साइड के लिए अगर कोई सिचुएशन बनेगी वो कम से कम 24.500 के लेवल से बन सकती है, या फिर मैं कहूँगा कि आपको कम से कम 23.650 के लेवल का वेट करना चाहिए, उसके आसपास के लेवल का वेट करना चाहिए सेल को टेस्ट करने के लिए। सिल्वर में बाय साइड थोड़ा सा, मतलब गोल्ड और सिल्वर, थोड़ा गोल्ड में भी और सिल्वर में भी अभी मैं कहूँगा मार्केट में अगर बाय साइड की आप एंट्री ले रहे हैं, थोड़ा सा अपनी ट्रेड को अच्छे से मैनेज करिएगा, या जितना जल्दी हो सके उसको प्रॉफिटेबल बना के, ब्रेक इवन बनाकर ऐसी सिचुएशन में पहुंचाने की कोशिश करिए कि आपको कोई लॉस ना हो और एक अच्छा प्रॉफिट या फिर एक जस्टिफाइड प्रॉफिट आप उस ट्रेड से निकाल सके। ऑयल की बात कर लेते हैं तो ऑयल ने आज बहुत ही बेहतरीन लेवल को प्ले करा। मैं 94 का लेवल मैंने आप लोगों के सामने डेली एनालिसिस की वीडियो में शेयर करा था, बहुत ही बेहतरीन लेवल। अब मार्केट ने उसको बहुत ही परफेक्ट प्ले करके देन दोबारा रिस्पेक्ट करके मार्केट काफ़ी अच्छा लग 2% नीचे डाउन आया है और इस समय काफ़ी अच्छे लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अगेन काफ़ी अच्छा लेवल है, 200 EMA का रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट मैं अभी बाय रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ऑयल में। ऑल मेरी तरफ से सजेशन है, रिकमेंडेशन ये है, ऑयल से थोड़ी दूरी बनाइए। बट दो सेलिंग के पॉइंट मैं डेफिनेटली आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा, पहले 22 के लेवल का और दूसरा 94 के लेवल का। अगर इन लेवल्स पे मार्केट आपको दोबारा मिलती है तो आप रिस्क की साइड पे सेल ले सकते हैं। ये वाला है 92 का लेवल थोड़ा सा कम रिस्की मुझे लगता है, बट 94 का लेवल मुझे ज़्यादा रिस्की लगता है। बाय साइड मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, हमें किसी भी तरीके की बाय की अपॉर्चुनिटीज एटलीस्ट फ्राइडे वाले दिन नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अपनी क्लोजिंग की तरफ बढ़ेगी। ऑल्दो इसका बाइंग का लेवल जो अब मुझे दिखता है वो 85 के आसपास का दिखता है। हो सकता है कल मार्केट एकदम से गिरे, 85 के लेवल के आसपास पहुंचे, वहां से रिट्रेसमेंट देने की कोशिश करे तो 85 पे एक टेस्ट बन जाएगा बाय का। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कल मार्केट इतना नीचे लगातार गिरेगा। ऊपर के लेवल पे जाके एक बार टेस्ट कर सकता है तो 92 का लेवल भी बन सकता है, वो 94 का लेवल भी बन सकता है। तो अकॉर्डिंगली हमें अपनी ट्रेड को प्लान करना है और एक्सिक्यूट करना है। GBP JPY की बात करें तो अगेन इस पर्टिकुलर पेयर में मैं कहूँगा कि देखिए किसी भी तरीके का बाय रिकमेंडेड नहीं है, ऑल्दो हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ मार्केट कल जाता हुआ दिख सकता है, तो सेलिंग हमें प्रैक्टिस करनी है। तो पहला जोन है 183.250 का लेवल और दूसरा लेवल हमारा बनेगा लगभग 183.850 के लेवल पे। ये दो लेवल है, सेलिंग के लेवल है, बहुत ही बेहतरीन लेवल है और यहाँ पे अगर मार्केट हमें मिलता है तो हम सेल की तरफ प्रैक्टिस करेंगे। बाय मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, समवेयर ऐसा फोरकास्ट है मार्केट में JPY है वो थोड़ा सा GBP JPY पेयर को बुलिश बना सकता है। अगेन देखने वाली बात होगी कल CPI के नंबर भी आने JPY में, तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। सिमिलर सिचुएशन USD JPY में भी देखने को मिल सकती है। मार्केट एक बार थोड़ा सा ऊपर जा सकती है दोबारा से लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, तो इसका जो सेलिंग लेवल बन सकता है वो 150 के आसपास का लेवल मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन पे मार्केट लंदन सेशन में ऐसे मतलब सिचुएशन बनाती हुई दिख सकती है। अगर 150 का लेवल ब्रेक होता है तो अगला जो इसका लेवल बनेगा वो कम से कम 151 के लेवल या फिर 150.800 के लेवल में बन सकती है सेलिंग जोन। तो अभी भी USD JPY में आप सेलिंग की तरफ ही जाए, किसी भी तरीके की बाय रिकमेंडेड नहीं है। काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट बुलिश पैटर्न बना रही है, मार्केट लगातार ऊपर जा रही है USD JPY में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है कि हम किसी भी तरीके का कोई बाइंग या सेल में अच्छे कंफर्मेशन पे ट्रेड ले सके। तो अगेन एक स्ट्रक्चर में मार्केट फंसी हुई है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है अभी कतई भी कि आप बिल्कुल ट्रेंड लाइन से रिलेटेड ट्रेड्स करें, लेवल पे ट्रेड करें। बताइए लेवल पे ही आप एंट्री लेने की कोशिश करें, कंफर्मेशन का वेट करें तभी एंट्री लें। नेस 100 की बात करें तो आज मार्केट थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ दिखा है। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिखाया है जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ जाता हुआ दिखा है। बट
उससे पहले मार्केट ने काफ़ी अच्छे तरीके से इवनिंग के सेशन में, यानी कि यूएस सेशन जब स्टार्ट हुआ, कंफर्मेशन यानी कि लोअर एंड का कंफर्मेशन, जो भी बॉटम साइड का कंफर्मेशन लेती हुई दिखी और वहाँ से मार्केट ऊपर जाती हुई दिखी है। ठीक है, अगेन कई सारे लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर से ट्रेड भी ली है, और इस पर्टिकुलर जोन को मैंने हमेशा से कहा था कि यहाँ पे कभी मार्केट आएगी, हम इसको लंबा होल्ड कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर पेयर में आप किसी भी तरीके की बाइंग की ट्रेड अगर देखना चाहते हैं तो वो कम से कम आप 14,500 530 के आसपास से ही देखिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली आप एक रिस्क की साइड पे बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पेयर में आप बाय करिए, दूर रहिए। सेलिंग लेवल पहला रहेगा 15,100 के आसपास का। उससे पहले आप किसी भी तरीके से, मैं कहूँगा, सेल साइड की प्रैक्टिस करने से दूर रहिए। यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं बनेगी। पहला लेवल रहेगा 15,100 का, दूसरा लेवल रहेगा 15,250। उससे पहले किसी भी तरीके की सेल रिकमेंडेड नहीं है, बाय तो मैं इस पेयर में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो अगेन वीडियो के लास्ट में हमने यही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा अब कि देखिए, सब पेयर्स मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि पेयर्स में उन एरियाज को हम मार्क कर सके जहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, कंफर्मेशन आ सकती है। कौन कौन से एरिया रहेंगे जहाँ पे हम मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी स्ट्रैटेजी जब भी आप बिल्ड कर रहे हैं तो ये वीक का लास्ट दिन है, मंथ का लास्ट दिन है, और कैंडल्स अपना रिट्रेसमेंट डेफिनेटली लेगी। वो लंदन सेशन पे मूवमेंट दिखाएगी, लेट यूएस सेशन में दिखाएगी, या लेट, बिल्कुल लेट यूएस सेशन पे वहाँ पे रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखेगा। बट लेवल्स प्ले होंगे, अब वो किस टाइम पे प्ले होंगे वो देखने वाली बात होगी। तो अगर आपके, बाद में दोबारा से कह रहा हूँ, आपके अगर वीकली टारगेट्स अचीव हो चुके हैं तो मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करिए। प्लीज़ दूरी बनाइए, मार्केट को समझिए, मार्केट में टाइम दीजिए, चार्ट्स पे टाइम दीजिए, देखिए और समझिए कि मार्केट किस तरीके से आज यानी कि फ्राइडे को रिट्रेसमेंट या फिर अपने जोन को फिल करती हुई दिखेगी अलग अलग पेयर्स में। अगेन आपको ट्रैप नहीं होना है। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपका कोई भी डाउट किसी भी पेयर से रिलेटेड, किसी भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड, कोई भी ट्रेडिंग से पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में चाहिए लिखिए, मैं उसको आंसर करूँगा और चैट कॉन्टेक्ट बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। शुक्रिया।